हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे GPT-3 के बारे में। कई सारे हमारे मित्रों ने अभी सुना नहीं होगा GPT-3 आखिर है क्या। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक ऐसा वर्ड है जो आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सुनोगे, काफी बज़वर्ड बन जाएगा। और एक तरीके से जो हम कभी बात करते हैं ना कि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी कोई जब चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है, पहले हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुना था, फिर हमने आईटी का जो चेंज देखा, जब हम एआई की बातें कर रहे हैं तो ये उसी के डायरेक्शन में इतना बड़ा चेंज है जो आगे आने वाले टाइम में पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को बदल के रख देगा, आने आने वाले पूरे फ्यूचर को बदल के रख देगा। तो ये ओपन एआई जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने इसको इस मॉडल को प्रिपेयर किया है। लैंग्वेज मॉडल है ये। तो ओपन एआई जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है जो कि एलन मस्क और कई सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उन्होंने इसको फाउंड किया था 2015 में। और इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में GPT-3 को माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफी इसमें बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आखिर ये GPT-3 है क्या। देखिए, इसके पुराने मॉडल्स भी आ चुके हैं पहले, जैसे GPT-2 आ चुका है। लेकिन ये जो मॉडल है, आप इस ग्राफ में ही देख सकते हो कि सबको आउट पेस कर देता है, आउट स्पेस कर देता है एकदम से। और अगर आप देखो तो ये काम कैसे करता है, ये है क्या चीज, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, GPT-3 एक लैंग्वेज मॉडल है। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखें जीपीटी की, तो जनरेटिव प्री ट्रेनिंग। ये करता क्या है ये मॉडल, ये देखिए, जितने भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, जितने भी है इंग्लिश के सेंटेंस, बहुत सारा डेटा बैंक है, उसको ये स्टडी करता है, ये मॉडल रिसर्च करता है उस पे। और काफी हाई पावरफुल कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करते हैं, जिनको न्यूरल नेट्स भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो उन सबको यूज करके ये पैटर्न को स्पॉट कर लेता है ये, और खुद से ये लैंग्वेज कैसे ऑपरेट करती है उसको सीखता है, अपने खुद के रूल बनाने लगता है। तो 175 बिलियन रूल्स जो हैं वो इसमें यूज किए गए हैं। 175 बिलियन जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, इस सोच सकते हो 175 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। इससे इसने अपने आप को ट्रेन किया है। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली आप जानते हो जनरली क्या होता है कि कोई मशीन जब बहुत सारे डेटा को सीखती है, उस पर ट्रेन करती है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगती है। तो यही मॉडल है यहाँ पे, जो ये लैंग्वेज मॉडल है। ये बेसिकली इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया ये आखिर है क्या, किसने बनाया है। अब इसका क्यों इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊं, तो आप सोचो कि कल एक ट्विटर पे कल किसी एक यूजर ने या एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, एक वीडियो शेयर किया था। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मॉडल को यूज करते हुए, वहां पे जैसे आप गूगल में सर्च बॉक्स में कुछ लिखते हो, तो वैसे ही इस जीपीटी को जब आप यूज करोगे, तो अगर आप यहाँ पे कोई सिंपल सेंटेंस में भी कुछ लिख रहे हो, लेट्स से कि आपने लिखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर रेड कलर का कोई बटन चाहिए अपनी स्क्रीन पे, जो जैसे गूगल का बटन है, या फिर कोई एक ऐसा फॉन्ट चेंज करना है, कोई एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, कोई सिंपल एक टूल एप्लीकेशन का डिजाइन करना है, उसका बैकएंड कोड लिखना है या उसका फ्रंट एंड कोड लिखना है। तो बस आपको सिंपल, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, तो अगर आप सिंपल वहां पे इंग्लिश सेंटेंस में लिख देंगे तो ये पूरा कोड जनरेट कर देता है। तो वहां पे एक जैसे मैंने बताया, ट्विटर पे एक यूजर है, उन्होंने एक लेआउट जनरेटर जो है इसे बनाया, जिससे उन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 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 लोग जानते हैं, जो लोग अवेयर हैं, इससे उन्होंने JSX कोड को जनरेट कर लिया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों। अब देखो, अब इससे क्या होगा कि अभी जानते हो इतने सारे प्रोग्रामर्स हैं हमारी दुनिया में जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, और क्या क्या नहीं होता है। अब सोचो, अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगे तो लोगों की जॉब का क्या होगा। लोगों को जॉब उतनी मिलेगी आगे, इस चीज का इससे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और सोचो, एक तो इसका यूज ये है, दूसरा इसका यूज ये भी है दोस्तों। अगर अगर मान लो कि आपको कोई नॉवल लिखनी है, कोई बुक लिखनी है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आपको इंग्लिश में बुक लिखनी है, तो अगर आपने हिंदी में कुछ अपने दिमाग में सोचा, तो अगर आप वहां पे लिखेंगे तो वो प्रॉपर एक अच्छे इंग्लिश वे में
उसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए आप सोचेंगे ये तो गूगल में भी होता है, लेकिन गूगल में जब आप ट्रांसलेशन या कुछ भी ऐसा करते हो तो वो कोहेरेंस नहीं आता है, वो उतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे, मैं आपकी इसकी पावर बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे ये भी लिखोगे कि अगर मान लीजिए आपके स्कूल में ऐसे आपको लिखना है किसी चीज पे, लेट से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही ऐसे लिखना है, तो आप अगर वहां पे लिखेंगे उस जीपीटी में यूज करेंगे कि राइट एन ऐसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो आपको 250-300 वर्ड का ऐसे लिख देगा और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान के द्वारा लिखा गया है, मशीन के द्वारा लिखा गया है। ये इसके कुछ यूज हैं, ये कोड जनरेट कर सकता है, आप सोच सकते हो, ये ऐसेज जनरेट कर सकता है, बुक्स लिख सकता है, एक तरीके से इसकी पावर इतनी ज्यादा है। तो अब आगे आने वाले टाइम में पूरी जो प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री है वो पूरी रिस्क पे आ सकती है। इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी जॉब यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जा सकती है। लेकिन देखिए ये कुछ क्रिटिसिज्म है और अभी इसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा गया है, इस लैंग्वेज मॉडल को अभी उतना ओपन नहीं किया गया है और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में है। और खुद कंपनी के जो डेवलपर्स हैं उनका कहना है कि इससे प्रोग्रामर्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो बेटर होगी, ऐसा नहीं होगा कि उनकी जॉब चली जाएगी, उनको आसानी रहेगी प्रोग्रामिंग करने में। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल शिफ्ट है और अभी हम कह भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अभी इतना इसका अनक्लियर है कि ये किसी भी इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो सकता है और कितना लेवल पे इसका यूज़ होगा अभी हमें इसको बताना बहुत मुश्किल है। जैसे आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप फेक वगैरह हैं, जिसमें एक दूसरी फोटोज जो है डोनाल्ड ट्रंप की चेहरे पे आप मार्क जुकरबर्ग की फोटो लगा के वीडियो बना सकते हो और पहचान नहीं सकते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका मिसयूज होगा, यूज होगा, अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल शिफ्ट है। अगर आप देखो कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप कोई बुक लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप कोड जनरेट कर सकते हो। तो आगे आने वाले टाइम में कि जीपीटी जो मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, इसका किस तरीके से यूज होगा वो देखना होगा। और दूसरा, एक अब जैसे अगर आप यूज भी करना चाहो आगे तो आप यूज करके देखेंगे, तो अगर जैसे आप ह्यूमन इंटरेक्शन करते हो, जो चैट बोट होता है ना, जैसे आप बात करते हो तो बोट आपको रिप्लाई करता है, तो ये इतने बेहतर तरीके से रिप्लाई करता है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि वो कोई एक बोट रिप्लाई कर रहा है, आप रिप्लाई कर रहे हो। कुछ भी आप जो गूगल पे आप सर्च करते हो वो वो उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको दे पाएगा। आप सोचो, आप बराक ओबामा के बारे में जानना चाहते हो तो कुछ भी उनकी लाइफ के बारे में आप जानोगे तो एज ए ह्यूमन वे में आपको रिप्लाई कर देगा। तो बहुत सारी इसकी फायदे हैं जीपीटी 3 के। तो अभी तो मैंने बस आपको इसमें एक बेसिक टर्म बताया कि आखिर इसका यूज क्या है, ये है क्या एक लैंग्वेज मॉडल। जब भी आप सुनो तो आपको पता रहे कि आखिर जीपीटी मॉडल है क्या। तो बस आप याद रखिएगा और अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।